A very welcome all of you, the aspirants. Now we'll discuss about time management. So now preparation जो आप करते हैं उसमें time management का एक बहुत important role है because UPSC is a very vast syllabus and you have to prioritize your efforts in multiple areas. So for example, when you are preparing for the examination, you need to understand that you have prelims based preparation which includes GS plus CSAT, you have mains based preparation which includes GS essay, and in the mains we have optional subject as well. सो यू हैव टू प्रायोरिटाइज द एफर्ट और हर एरिया में आपको टाइम डिवाइड करके हर एरिया को प्रायोरिटाइज करना होगा बिकॉज सिलेक्शन विल हैपन ओनली व्हेन यू क्लियर ऑल द स्टेजेस. सो नेचुरली एज एन एस्पिरेंट यू नीड टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम टेबल. एक अच्छा टाइम टेबल आपकी प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन करेगा, डायरेक्शन देगा, इट विल मेक मोर टारगेटेड एंड यू विल फील वेरी पॉजिटिव इन टर्म्स ऑफ एनर्जी. सो हमारे लक्ष्य मेंटरिंग प्रोग्राम में हम लोग टाइम टेबल पे बहुत फोकस करते हैं एंड वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड योर पेस ऑफ प्रिपरेशन. सो एज अ बिगिनर आपको क्या करना है, स्टार्ट विद अ वीकली शेड्यूल. एक वीकली शेड्यूल आप बनाइए और वहां से शुरू करिए. बट उससे पहले ऑलवेज देयर आर सर्टेन पॉइंटर्स दैट आई वांट टू डिस्कस. फर्स्ट, डिफाइन योर वीकली प्लान. अपने वीकली प्लान को डिफाइन करिए. बट बिफोर वीकली प्लान लेट्स हैव अ रोड मैप. एक मैक्रो रोड मैप अपना डिसाइड करिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर इफ यू टारगेटिंग 2025 एंड प्रीलिम्स आपको तैयार करना है तो यू माइट से दैट लास्ट 3 मंथ्स डेडिकेटेड प्रीलिम्स के लिए दे सकते हैं इफ यू आर अ वेटरन, अगर आप दूसरा या तीसरा अटेम्प्ट दे रहे हैं. एंड टिल मार्च 15 मार्च कह लीजिए योर प्रीलिम्स एंड मेंस प्रिपरेशन दोनों चलेगी. तो टिल मार्च अगर आप प्रीलिम्स और मेंस प्रिपरेशन करेंगे और उसके बाद का जो समय होगा आप जो है जो प्रिपरेशन करेंगे उसमें मैक्रो रोड मैप आप डिसाइड कर सकते हैं कि 100% प्रीलिम्स बेस्ड अप्रोच रहेगा. सो इन द बिगिनर जब मैक्रो रोड मैप बन गया देन यू डिवाइड योर शेड्यूल बेस्ड ऑन प्रायोरिटी. जो वीक सब्जेक्ट है वहां से स्टार्ट करिए एंड मेक द वीकली शेड्यूल. वीकली शेड्यूल बना के एक टारगेट सेट करिए बेस्ड ऑन एक टेंटेटिव टारगेट सेट करिए एंड देन स्टार्ट स्टडिंग एज पर दैट प्लान एंड देन यू सी हाउ व्हाट इज योर पेस. आपका स्पीड क्या है, पेस क्या है. उसमें थोड़ा सा न्यूज़पेपर पे भी मे बी 1 आवर आप न्यूज़पेपर पे दीजिए, करंट अफेयर पे दीजिए डेली बेसिस पे. तो आपका जो न्यूज़पेपर, आपका जो प्रिपरेशन का अप्रोच रहेगा उसमें 3 चीजें इंपॉर्टेंट है. दैट इज पहला तो कि भाई 3 चीजें इंपॉर्टेंट है. द फर्स्ट इज ऑफकोर्स द स्टैटिक पार्ट, the second is your dynamic part and third is your current affair, sorry revision. तो ये 3 चीजों पे आपको हमेशा ध्यान देना है. अगर आप देंगे तभी चीजें वर्क करेंगी. सो यू डिवाइड योर टाइम एंड एफर्ट ऑन स्टैटिक, डायनामिक एंड द रिविजन पार्ट. सो इस तरह से आप समझिए अपने प्रिपरेशन को एट बेसिक लेवल. नाउ एडवांस लेवल पे इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड तो 2-3 चीजें हैं. एडवांस लेवल पे एनुअल एंड मंथली शेड्यूल आपका होना चाहिए. दैट यू नीड टू नो कि इस मंथ मेरे कौन कौन सब्जेक्ट के टारगेट्स है. एंड वीकली आपके जो है प्लान भी रेडी होने चाहिए. वीकली एक देख मैक्रो प्लान है 8 months, 10 months, 1 year. देन यू हैव अ मंथली प्लान एंड देन यू हैव अ वीकली प्लान एंड यू कट डाउन टू दैट लेवल. देन टाइम टेबल को हर एरिया में डिवाइड करना है. फॉर एग्जाम्पल आंसर राइटिंग भी करना है, MCQ भी लगाना है, रिविजन भी करना है एंड सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं एंड ऑप्शनल भी करना है. सो यू हैव टू डिवाइड द टाइम इन सच अ मैनर. एसे एंड आंसर राइटिंग में मैं यूजली बच्चों को कहता हूँ कि आप 10% रूल फॉलो करिए, विच मीन्स यू शुड इन्वेस्ट 10% ऑफ योर टाइम ऑन द आंसर राइटिंग एंड रिविजन. तो मार्च तक आप चाहे तो डेली आधा घंटा राइटिंग कर सकते हैं या फिर वीक में 2 घंटे राइटिंग कर सकते हैं. दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल बिकॉज अगर प्रीलिम्स निकलेगा तो मेंस के लिए यू आर रेडी. अप्रेजल ऑफ प्रिपरेशन बेस्ड ऑन वीकली एंड फोर्टनाइटली बेसिस. हर वीक में अपने आप को असेस करिए कि मेरे टारगेट्स मीट हुए हैं सो दैट यू कैन मेक द टारगेट्स इन द नेक्स्ट कमिंग वीक मोर इन अ रियलिस्टिक मैनर. पोस्ट प्रीलिम्स आप प्रीलिम्स की तैयारी कर सकते हैं अप्रैल के बाद, बट आई वुड से मिड मार्च के बाद आप इसको टारगेट करिए. एंड ऑल्सो प्रीलिम्स की तैयारी एंड मेंस की तैयारी दोनों करिए. डोंट जस्ट फोकस इंटायरली ऑन मेंस. हाँ, इस टाइम बहुत सारे बच्चे ऑप्शनल की तैयारी करते हैं, ऑप्शनल का कवरेज करते हैं, दैट इज ओके, बट स्टिल यू शुड इन्वेस्ट टाइम इन द GS सब्जेक्ट्स एज वेल. एडवांस लेवल पर आई यूजली टेल कि भाई 7-8 आवर्स का मिनिमम आपका स्टडी शेड्यूल होना चाहिए. इसको बढ़ा सकते हैं तो टेक इट टू 10 आवर्स एंड ऑलवेज सीक अ प्रोफेशनल एडवाइस. एक अच्छा मेंटर आपके स्टडी टारगेट्स को स्ट्रक्चर बना सकता है, स्ट्रीमलाइन कर सकता है एंड दैट इज हाउ द जर्नी विल बी मोर बेनिफिशियल. अगर हम यहां बात करें तो वीकली प्लान की हमने बात कर ली. देन आपके डेली जो शेड्यूल होता है उसमें स्लॉट्स को तय कर दीजिए. फॉर एग्जाम्पल यू आर आप 6 AM से लेके मे बी आप 11 PM तक आपका आपका स्लॉट है. सो दैट मीन्स इफेक्टिवली इफ आई से सो यू हैव 7 आवर्स माइनस कर लिया, 17 आवर्स का आपका है. तो 17 आवर्स में आपने बोला कि भाई 17 आवर्स में मुझे 8 to 9 आवर्स पढ़ना है, राइट. 17 आवर्स में 8 to 9 आवर्स पढ़ना है. नाउ 8 to 9 आवर्स अगर पढ़ना है दैट मीन्स 7-8 आवर्स बाकी चीज़ों में जाएगा. सो 8-9 अगर पढ़ना है तो इसके स्लॉट डिफाइन कर दीजिए. फॉर एग्जाम्पल यू गेट अप इन द मॉर्निंग, तो आपको 7 to 9 पढ़ना है, सो दैट इज 1 स्लॉट. फिर 1 घंटा ब्रेक लिया, देन मे बी
7 to 9 पढ़ा तो 10 to 12 पढ़ा आपने। तो इस तरह से करके अपनी जब स्लॉट आप डिफाइन कर देंगे तो उसका फायदा यह मिलेगा दैट यू आर मोर इफेक्टिव एंड ऑल्सो इन दैट स्लॉट डिफाइन व्हाट यू विल स्टडी। पूरे वीक का प्लान बना लीजिए कि इस दिन ये पढ़ेंगे, इस दिन ये पढ़ेंगे, इस स्लॉट में ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे एंड इस टाइम पे रिवीजन करेंगे, इस टाइम पे लिखेंगे। व्हेन यू डिफाइन दैट इट इज शुड बी कोडिफाइड। जैसे हमारे स्कूल का टाइम टेबल होता है, कोचिंग का टाइम टेबल होता है, हमारे ऑफिस का टाइम टेबल होता है, हर चीज डिफाइंड होती है। द मोर यू मेक इट डिफाइंड द मोर it becomes predictable. So that is how you should be doing. It is very basic common science और human nature है, जब हम repetitive कोई task करते हैं तभी outcome आता है। तो repetitive tasks is very important. You have to be repeat. Repetitiveness is important. Revision is important. Repetition is important. You have to do the same thing next day and you improve it the next time. You do it better the next time. That is how the journey moves. Then allocate your time judiciously. अपने time को बहुत important देखिए। Invest in those areas which will fetch outcome. उन एरिया से स्टार्ट करिए जहां पे आउटकम ज्यादा आएगा। ओके, बी सिंसियर टुवर्ड्स योर प्लान एंड टारगेट। अपने टारगेट और प्लान के प्रति बहुत सिंसियर रहिए कि भाई हमारा ये प्लान है, ये टारगेट है। मेक अ चेकलिस्ट एंड इन्वेस्ट। अपना एक चेकलिस्ट बनाइए और आप इन्वेस्ट करिए कि भाई मेरे ये टारगेट्स है, मेरे ये सब्जेक्ट्स हैं, ये कितना कवर हुआ वीक में, मैंने ये सोचा था क्या कवर हुआ, एंड इफ नॉट आई हैव टू ऐड दिस इन द नेक्स्ट वीक टारगेट। सो दीज आर द एस्पेक्ट्स दैट हैव टू बी अंडरस्टूड। नाउ कमिंग टू द एस्पेक्ट ऑफ वर्किंग प्रोफेशनल। जो वर्किंग प्रोफेशनल होते हैं उनके साथ बहुत सारे लिमिटेशन होते हैं। दैट मीन्स लेट्स से दे आर वर्किंग 8 to 10 आवर्स। नाउ आई नो पीपल जिन्होंने फुल टाइम जॉब के साथ एग्जाम को क्रैक किया है। नाउ व्हाट इट नीड्स टू बी अंडरस्टैंड कि भी इनकी तैयारी में का अप्रोच क्या होना चाहिए एंड हाउ इट शुड बी डन। 2-3 बातें इंपॉर्टेंट है। वर्किंग प्रोफेशनल्स हैव अ डिफरेंट शेड्यूल ऑन वीकडेज एंड वीकेंड्स। वीकडेज आर बिजी डेज, सो दे कैन इन्वेस्ट देयर टाइम अकॉर्डिंग टू देयर ऑफिस शेड्यूल एंड अदर वर्क। अब ऑन एन एवरेज आई वुड से कि अगर आप 3 घंटा 3 आवर अगर आप दे पाते हैं आपके डेली बेसिस पे, एंड इफ यू हैव 5 वर्किंग डेज होता है तो 15 आवर्स जो है आप यू कैन गिव 15 आवर्स। अगर आप 6 डेज वर्किंग है तो आप 18 आवर्स दे सकते हैं। सो यू शुड हैव अ वीकली एंड वीकडे का शेड्यूल अलग अलग होना चाहिए। वीकडे का अलग टारगेट, वीकेंड का अलग होना चाहिए। वीकडेज फॉर कंटिन्यूटी, ऐसा मत सोचिएगा कि हम सारा वीकेंड्स को पढ़ेंगे। नो, वीकडेज फॉर कंटिन्यूटी, न्यूज़पेपर रीडिंग एंड रिविजन्स इसमें बहुत जरूरी है। मैंने हमेशा बोला है रिविजन का रूल हमेशा अपने प्रिपरेशन में इंटीग्रेट करिए। देन वीकेंड्स एंड हॉलीडेज में आप 8 to 10 आवर्स का प्लान बनाइए, मिनिमम 8 to 10 आवर्स। यानी अगर इधर 15 आवर हो गया और 2 डेज अगर आपका ऑफ है तो 15 प्लस मे बी 10 आवर्स, अगर 20 आवर, 20 प्लस 15 इज 35 आवर्स। तो 35 आवर्स मीन्स इफेक्टिवली आप 5 आवर्स पर डे पढ़ रहे हैं, विच इज वेरी गुड फॉर अ स्टूडेंट। अब ये अपर साइड है आई वुड से, बट अगेन आई हैव सीन पीपल जो इस टारगेट को बहुत इजीली मीट कर पाते हैं। हाँ, इसमें आपको पर्सनल लेवल पे टाइम बहुत नहीं मिलेगा। सो मे बी वंस इन अ मंथ आप ब्रेक भी ले लीजिए हाफ डे का, सो दैट यू आर एबल टू रीजुविनेट ऑल्सो। सो अप्रेजल ऑफ प्रिपरेशन, हर 15 दिन पे अपनी मंथली बेसिस पे अपने प्रिपरेशन को अप्रेज करिए, कितना हो गया है, कहाँ तक हो गया है। एंगेज योर सेल्फ फॉर 2-3 आवर्स ऑन एवरेज ऑन वीकडेज। वीकडेज पे मिनिमम 2-3 आवर्स आप एंगेज करिए एंड सीक अ प्रोफेशनल एडवाइस इफ नीडेड। एक प्रोफेशनल एडवाइस लीजिए, एक मेंटर से बात करिए, स्पेशली इफ़ यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल या कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं। मेंटरशिप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, गाइडेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। टाइम बचेगा, टाइम सेविंग होगा, एफर्ट क्वांटिफाई हो जाएगा, एंड ये द एग्जाम इज वेरी टारगेटेड एंड डिमांड ड्रिवन अप्रोच के हिसाब से हम कर पाएंगे। हर एस्पिरेंट का पेस अलग अलग है, सो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हमारी पेस हमारे हिसाब से चलेगी। एंड वर्किंग प्रोफेशनल के साथ सबसे बड़ा चैलेंज है दैट एवरीथिंग इज डिफाइंड, कंस्ट्रेंट बेस्ड तैयारी होती है। तो ऑन दोज कंस्ट्रेंट वी हैव टू प्रायोरिटाइज द एफर्ट, और उस एफर्ट के हिसाब से हम चीज़ों को प्रायोरिटाइज करेंगे। ठीक है, हो सकता है 25 ना हो, हम 26 का टारगेट करेंगे, बट एटलीस्ट एक रियलिस्टिक टारगेट होगा एंड द आउटकम कैन बी असर्टेन, बिकॉज आउटकम अनसर्टेन, सर्टेनिटी आउटकम की तभी बढ़ेगी वंस योर प्रिपरेशन प्लान इज गुड एंड इफेक्टिव। सो ऑल द एस्पिरेंट्स जो इस बात को जितनी जल्दी समझ पाते हैं उतनी जल्दी सिलेक्शन होता है, आपका टाइम सेविंग हो जाता है। रिमेंबर देयर इज अ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विच हैज़ टू बी डन। ठीक है, तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इन बातों को